दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम नाउन को फिर रिपीट करेंगे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला है कि पहले हम जो पहले काम किया है उसको रिवाइज करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जो अल्फ़ाबेट से उससे वर्ड बने, वर्डों से फ्रेज बनी, और वर्ड से क्या बने, सेंटेंस बने। और क्लाउज क्या है, वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है। तो नाउन हमने कॉमन नाउन किया, उसके बाद प्रॉपर नाउन किया, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया, और मटेरियल नाउन किया, और कलेक्टिव नाउन किया। आज हम कुछ दूसरे एग्जांपल लेंगे, कॉमन नाउन के, प्रॉपर नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, मटेरियल नाउन के और कलेक्टिव नाउन के। तो कॉमन नाउन जैसे मैं लिखता हूं सिटी। सिटी जो है क्या है, शहर। शहर तो बहुत से है, ठीक है ना। उस शहर का एक नाम दे दो, रोहतक। तो हम आसपास के एग्जांपल लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। रोहतक एक शहर का नाम है। सिटी शहर है, शहर कोई भी हो सकता है। सिटी एक कॉमन नाउन है। उस सिटी का एक नाम दे दिया, रोहतक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसको मैं पानीपत दे देता हूं, पानीपत भी क्या हो गया, शहर हो गया। तो ये आ गया आपका शहर, पानीपत शहर, रोहतक शहर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बोला था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने क्या बोला था, जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और रोहतक शहर क्या है, बड़ा सुंदर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। लेकिन सुंदरता, ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटीफुल सुंदरता, ब्यूटीफुल सुंदर, और ब्यूटी सुंदरता। तो ऐसे नाउन जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, सुंदरता। तो सुंदर। मटेरियल नाउन, ऐसे नाउन जिनसे अन्य चीजें बनी, फाइनल प्रोडक्ट में जो एज ए रॉ मटेरियल यूज हुए, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे सिल्वर। सिल्वर क्या है, सिल्वर से आप क्या है, चांदी से अंगूठी बना सकते हैं, घड़ी बना सकते हैं, सिक्के बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, सिल्वर। कलेक्टिव नाउन, हमारा फैमिली भी तो एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। फैमिली, कल मैंने दिया था पार्लियामेंट, असेंबली। आज हमने फैमिली, परिवार, सदस्यों से बना परिवार। तो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कॉमन नाउन एक कॉमन चीज आके निकली। जैसे मैंने बोला था लाल, पीला, हरा, ये सारे क्या है, कलर है। कलर क्या है, एक कॉमन नाउन है। और रेड, व्हाइट क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन सिटी शहर, उस शहर का नाम दे दिया, रोहतक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी, फीलिंग, इमोशन। इमोशन क्या है, इमोशन भावना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जिससे अन्य प्रोडक्ट बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, सीमेंट, ब्रिक, ये सभी क्या है, वुड लकड़ी, ये सभी क्या है, आपके मटेरियल। कलेक्टिव नाउन फैमिली, आर्मी, पार्लियामेंट, असेंबली, पैनल, ज्यूरी, ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन ऐसे नाउन हैं जो किसी वर्ब से नहीं बने हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं।
जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इंजरियस मैंने क्या होता है, खतरनाक, टू हेल्थ, जो स्मोकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान, स्मोकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, धूम्रपान। लेकिन ये जो नाउन है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आपको वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूं राज इज स्मोकिंग, राज इज स्मोकिंग, राज धूम्रपान कर रहा है। यहां स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यहां पे ये नाउन है लेकिन यहां पे ये कंटिन्यूअस की मेन वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। स्मोक, 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 तो स्मोक यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे कंटिन्यूअस की फॉर्म है और इज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और वो किसी की विशेषता ना बताए, एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, जीरंड होता है। जीरंड भी क्या है, जीरंड, ये क्या है, जीरंड भी नाउन का ही एग्जांपल है। सारे जीरंड नाउन है, सारे जीरंड नाउन है, लेकिन सारे नाउन जीरंड नहीं है। हमने कहा सिटी, रोहतक, ब्यूटी, सिल्वर और फैमिली, ये जो नाउन बने हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर नहीं बने। लेकिन जो स्मोकिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं। ऐसे नाउन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं उनको क्या कहा जाता है, जीरंड का। गैम्बलिंग इज ए बैड हैबिट, गैम्बलिंग इज ए बैड हैबिट, गैम्बलिंग एक बुरी आदत है। अब यहाँ पे गैम्बलिंग क्या है, गैम्बल वर्ब से बनी है और ये गैम्बलिंग किसी की विशेषता नहीं बता रही, ना ये वर्ब का काम कर रही है, तो ये जीरंड है ना। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, EXERCI, रनिंग क्या है, एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग, रीडिंग इज माई हॉबी, ठीक है ना। मेरी हॉबी क्या है, रीडिंग है, किताबें पढ़ना है। रीडिंग यहां पे नाउन का काम है। तो गैम्बलिंग, रनिंग, रीडिंग, स्मोकिंग, यहां पे क्या है, जीरंड है। और जीरंड क्या है, नाउन है। यानी कि जीरंड वे हैं, जीरंड वे हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं। सारे जीरंड नाउन हैं, सारे जीरंड नाउन है, लेकिन सभी नाउन जीरंड नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा सिटी, सिटी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रोहतक क्या हो गया, सॉरी सिटी को नाउन, रोहतक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ब्यूटी क्या हो गया, ब्यूटी सुंदरता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वाटर क्या हो गया, मटेरियल नाउन। लेकिन ये जो नाउन है ये कोई भी नाउन, अब यहाँ पे इसी में मैं रख देता हूं स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है, नाउन के अंदर तो है, लेकिन ये सिटी, रोहतक, ब्यूटी और वाटर ये जीरंड नहीं है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर नहीं बने। तो सारे जीरंड नाउन है और सारे नाउन जीरंड नहीं है। जीरंड वही है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं। तो एक एग्जाम्पल, एक नाउन जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी, ठीक है ना। सिंगिंग इज माई हॉबी या सिंगिंग इज ए गुड आर्ट। रमा इज सिंगिंग,
रमा गाना गा रही है, रमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रमा एक गाना गा रही है। आई सा ए सिंगिंग, अब यहां पे ध्यान से देखिए, सिंगिंग चाइल्ड, मैंने एक गाते हुए बच्चे को देखा। देखो अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे जो सिंगिंग अलग है, यहां सिंगिंग अलग सेंस में, और यहां सिंगिंग अलग सेंस में। सिंगिंग इज माई हॉबी, गाना मेरी क्या है, आदत है, गाना गाने गाना। तो यहां पे क्या है, ये जीरंड है, यानी कि नाउन है, नाउन का एग्जाम्पल है ये। और नाउन कैसा है, ये जीरंड से बना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आइए। और यहाँ पे सिंगिंग इज सिंगिंग, यहाँ पे वर्ब है, कंटिन्यूअस की वर्ब है, प्रेजेंट से यहाँ इज से बन गया, और सिंगिंग क्या होगा, गाना गा रही। रमा इज सिंगिंग, रमा एक गाना गा रही है, तो यहाँ पे ये वर्ब है, क्या है ये, वर्ब। अब यहाँ पे आई सा, मैंने देखा एक गाते हुए बच्चे को, तो ये जो है सिंगिंग अलग है। अब यहाँ पे सिंगिंग जीरंड है, नाउन है, यहाँ पे सिंगिंग इस बच्चे की विशेषता है। और ऐसे एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है, एक एडजेक्टिव है। ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बन सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तीन तरह से काम करता है। एक तो कंटिन्यूअस की फॉर्म हो सकती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस। आई वाज रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग क्या है, मेरी हॉबी है, तो यहां पे क्या हो गया, जीरंड हो गया। आई सा ए रीडिंग पर्सन, मैंने पढ़ते हुए आदमी को देखा, तो यहां रीडिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्ट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है। जीरंड नाउन का ही पार्ट है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का ही पार्ट है, तो इसको ज्यादा अलग से समझने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग किसकी विशेषता, उस बुक की है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। राधा इज रीडिंग ए बुक, यहां पे रीडिंग क्या है, वर्ब है। रीडिंग इज माई फेवरेट हॉबी, रीडिंग मेरी क्या है, मेरी फेवरेट। तो रीडिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नाउन का भी काम कर सकता है, जिसे जीरंड कहेंगे। एडजेक्टिव का काम कर सकता है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब तो हो गई है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से भी नाउन बनते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं प्लेइंग, खेलना। प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज लिख सकते हो आप। खेलने से क्या होता है, एक्सरसाइज। प्लेइंग यहाँ पे क्या है, नाउन ही है, लेकिन ये नाउन कैसा है, जीरंड, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बना है। तो छठा नाउन बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर। अब देखना कि मैंने एक वर्ड लिखा इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। रशियन भी क्या है, एक लैंग्वेज है। फ्रेंच भी क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। और अमेरिकन भी क्या है, एक लैंग्वेज है, अमेरिकन, ठीक है ना। अमेरिकन और हिंदी भी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो इन लैंग्वेज, ये है सारी क्या, लैंग्वेज। तो यहां से कॉमन नाउन क्या निकला, लैंग्वेज। क्या निकला, लैंग्वेज।
और इस लैंग्वेज को एक नाम दे दो। इंग्लिश क्या है? प्रॉपर नाउन, रशियन प्रॉपर नाउन, भाषाओं के नाम है ये। क्लियर हो गया? जब किसी भाषा से पहले आप आर्टिकल दी लगा देते हैं तो वो लैंग्वेज नहीं रहती, अपितु उस भाषा को बोलने वाले लोग या उस देश के लोग हो जाते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी लोग नहीं बोले जाते। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड। द इंग्लिश स्पीक, द इंग्लिश माने अंग्रेज लोग। अंग्रेजी भाषा थोड़ा बोल सकती है, अंग्रेज लोग बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में अंग्रेज लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज और ये हो गया उस भाषा को बोलने वाले लोग, अंग्रेज लोग। तो जब किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दी आ जाता है तो वो लैंग्वेज नहीं रहती, अपितु उस भाषा को बोलने वाले लोग, और बोलने वाले लोग एक नहीं, प्लूरल सेंस में। तो द इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर सेंस में और द इंग्लिश प्लूरल सेंस में। प्लूरल मैंने बहुवचन। इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज, ठीक है ना, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। द इंग्लिश नहीं, इंग्लिश भाषा। लेकिन ये कि द इंग्लिश आर क्रूअल, द इंग्लिश आर आएगा यहाँ पे, नहीं, अंग्रेज लोग बड़े निर्दयी हैं। इंग्लिश भाषा थोड़ा हो सकती है निर्दयी, द इंग्लिश। तो जब भी आप किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दी लगा देते हैं तो वो भाषा नहीं रहती, अपितु उस भाषा को बोलने वाले लोग या उस देश से संबंधित लोग। जैसे द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया, द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया, द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द हिंदी बने हिंदी बोलने वाले लोग। अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तानियों का शोषण किया, ऐसे ठीक है। इंडिया भारत का शोषण किया, लेकिन भारत में कौन है? हिंदी बोलने वाले। द हिंदी, अब ये लैंग्वेज नहीं है, हिंदी बोलने वाले लोग जो भारत में बोली जाती है। तो कोई लैंग्वेज से, कोई भी लैंग्वेज है, उससे पहले यदि आप आर्टिकल दा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएंगे? उस भाषा को बोलने वाले लोग। द रशियन RUSSIAN, रशियन स्पीक, ठीक है ना, स्पीक बोलते हैं। द रशियन स्पीक रशियन, ठीक है ना, इन रशिया, RUSSIA, रशिया में रशियन भाषा बोलते हैं। रशिया देश, रशिया रूस में बोलते हैं। द फ्रेंच फ्रेंच भाषा को बोलने, या फ्रांसीसी। द फ्रेंच आर कंसीडर्ड द मोस्ट फैशनेबल इन द वर्ल्ड। The French are considered the most fashionable in the world। संसार में
फ्रांसीसियो को सबसे ज्यादा फैशनेबल माना जाता है। तो दोस्तों, जो नाउन है शब्दों से बने, नाउन कुछ भी नहीं है, एक नाम है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर जो नाउन बने वो कहलाते हैं जीरंड। लेकिन सभी नाउन तो जीरंड नहीं है ना, सभी जीरंड नाउन है, सभी नाउन जीरंड नहीं है। और दूसरा मैंने बोला, जब किसी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल दा लगा देते हैं तो उस देश के लोग हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, नाउन का काम करते हैं। द रशियन, द अमेरिकन, द हिंदी, द फ्रेंच, द तमिल, ठीक है ना। तो हमने दो नाउन को और आगे बढ़ाया, एक जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर सकती है, जीरंड का काम कर सकती है, और वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब हो सकती है, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब हो सकती है। तो आज की क्लास को हम ये अभी हमने 21 या 22 मिनट का रखा है, मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले एक बार आपका अच्छी तरह से बेस हो जाए, जब आपको ये समझ में आ जाएगा जीरंड कुछ भी नहीं है, एक नाउन है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है, एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, स्टाइल या शैली अच्छी लग रही है तो आप हमारे YouTube चैनल क्लासेज श्री श्याम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चा जिसे इंग्लिश से डर लगता है उसका डर खत्म हो जाए 2025 में। तो इसी उम्मीद से मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ कि अभी आप इस वीडियो को इतना शेयर कर देंगे कि ताकि इस वीडियो का प्रचार बहुत ज़्यादा हो जाए और उस बच्चे को ये वीडियो मिल जाए जिसे इसकी सख्त जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम। क्लासेज श्री श्याम को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।